संक्रमण से मरने वाले मुसलमानों को लेकर दारुल उलूम ने दिया फतवा, कहा कब्रिस्तान में ही सुपुर्द खाक करें। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक कर कोरोना को लेकर अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए ली जानकारी। कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन ने बढ़ा क्राइम, गैंगरेप, मर्डर, आत्महत्या और घरेलू हिंसा जैसे मामले आ रहे हैं सामने। लखनऊ के सदर हॉट स्पॉट में हालत और भी गंभीर, अब तक कोरोना के मिल चुके हैं 5 मरीज। अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट को भी किया गया अनिश्चितकाल तक बंद। गोंडा जिले में मिला कोरोना का पहला संक्रमित मरीज, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा युवक को क्वारंटाइन कर इलाके को किया गया सील। यूपी में किसानों और मजदूरों के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी से की राहत की मांग। राजधानी में नगर निगम की दिखी बड़ी लापरवाही, सरकार की अपील को दरकिनार कर खाना बांटने में उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। केजीएमयू में जांच के लिए आए सैंपलों में 38 कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 846। यूपी में राजधानी समेत कई जिलों में मौसम ने बदला मिजाज, आने वाले दिनों में तेज आंधी के साथ हो सकती है बारिश। सीएम योगी ने राशन वितरण को लेकर दिया निर्देश, बोला हर जरूरतमंद को मिले राशन कार्ड हो या ना हो। राजधानी में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। कैसरबाग में नूर मंजिल के पीछे एक गाड़ी के गैराज में आग लग गई। हालांकि आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा आग बुझाने का कार्य किया गया। पुलिस द्वारा भी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की गई। कोरोना संक्रमित मुसलमानों के शवों के दफनाए जाने को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के शवों को दफनाना वाजिब है और कोरोना संक्रमित शव पैक किट में होने के कारण खोला नहीं जाएगा, पर शव दफनाना जरूरी है और दफनाने वाले लोगों को भी कोरोना संक्रमित बचाव जैसे ग्लव्स, मास्क चीजों का एहतियात भी करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने 2 या 3 आदमियों के साथ नमाज जनाजा पढ़े जाने पर भी जोर दिया। हाँ, जो मेडिकल तरीके हैं वो तमाम इख्तियार किए जा सकते हैं कि अगर उसको किट के अंदर है और अगर मेडिकल लोगों ने उसकी इजाज़त खोलने की नहीं दी तो किट नहीं खोली जाएगी, बल्कि उसके ऊपर से तयम्मुम उसको करवा दिया जाएगा। और तयम्मुम करने वाला भी जो है वो पूरी तरह से महफूज होना चाहिए और उसके बाद उसके जो ग्लव्स वगैरह हो, इस तरह से हो, मास्क वगैरह हो, सब होता है हो, उसके बाद वो तयम्मुम करवाएगा। और उसके बाद कफन के सिलसिले में यह है कि 3 कफन देना, 3 कपड़े उसके लिए वाजिब है। तो 3 कपड़े अगर पहनाए जा सकते हो तो 3 कपड़े पहनाए जाएंगे, वरना अगर उसके लिए भी वो भी मुमकिन ना हो तो एक ऐसी चादर पूरी उसको लपेट दी जाएगी जिससे पूरी मैयत छुप जाए। और नमाज भी उसकी पढ़ना ज़रूरी है, नमाज उसकी पढ़ी जाएगी। मजमे की जरूरत नहीं, वहाँ पर 2 आदमी में नमाज हो सकती है, 3 आदमी में नमाज हो सकती है। नमाज जनाजा पढ़ना ज़रूरी है। जहां एक तरफ कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की बार बार अपील की जा रही है, वहीं खुद सरकार की अपील को दरकिनार कर नगर निगम द्वारा बड़ी लापरवाही की जा रही है। दरअसल नगर निगम के जोन 4 गोमती नगर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा खाना वितरण के दौरान बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे लोगों की भीड़ जमा कर लाइन लगवाकर खाना वितरण किया गया। नगर निगम द्वारा गरीब जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी यहाँ बांटा जा रहा है, जो कि नगर निगम कर्मचारियों पर लापरवाही का सवाल खड़ा करता है। ऐसे में यदि कोई कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आईडी निकाल लो, आईडी। ऑल इंडिया शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने पिछले दिनों यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर किए गए हमले की निंदा की। उन्होंने इस घटना की आलोचना करते हुए डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों पर किए गए हमले को शर्मनाक वाकया बताया। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ रहे डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों का एक साथ होकर साथ देने की भी जनता से अपील की। हमले हो रहे हैं या पुलिस के ऊपर हो रहे हैं, आज जो कुछ भी सरकारें कर रही हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए कर रही हैं, हमें बचाने के लिए कर रही हैं। अगर कोई जा रहा है कि आपको हम चेक करेंगे तो आप आराम से कहिए भैया चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ में मरज हो और मेरी फैमिली तक चला जाए। हमको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जो डॉक्टर्स आए और जो पुलिस आए हमको रोके,
जो हमको बताए कि हमारी सेहत के लिए क्या है, हम उसके ऊपर पथराव करें, इसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं। और उन लोगों से कहते हैं जो इस तरीके की शरारत कर रहे हैं कि वो अपनी शरारत से बाज आएँ, क्योंकि इस वक्त ये शरारत करने का मकाम नहीं है। अपनी जान, अपनी फैमिली की जान और अपने मुल्क को बचाने का काम होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से दूसरे मुल्कों में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हम ये कहें कि हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है, उसके तहत हमारे यहाँ अभी बहुत कम मामला है, लिहाजा यही मैटर दब सकता है, यही मरज़ ये दब सकता है। एसीएस अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर दिए गए निर्देशों की जानकारी दी। एसीएस ने बताया कि अब तक 169 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 11 लाख लोग चिन्हित किए गए हैं और इन क्षेत्रों में सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। सीएम योगी ने कम्युनिटी किचन, मेडिकल सुविधा, राशन वितरण और लॉकडाउन को लेकर भी सफलतापूर्वक कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों से संबंधित मामलों को लेकर सभी जिले के डीएम से भी जवाब मांगा गया है। उस क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि आज जो हमें सूचना मिली है, कल जो वितरण हुआ है 12 लाख से अधिक फूड पैकेट का वितरण हुआ है। कुल मिलाकर जो अभी हमको सूचना मिली है कि लगभग 12,05,397 फूड पैकेट कल बांटे गए हैं, जो 1359 धार्मिक संगठनों के किचन से और 704 जिला प्रशासन के किचन से हुआ है। कोरोना से मरने वाले मुसलमानों के मौत के अंतिम संस्कार को लेकर गलतफहमियों के कारण मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने फतवा जारी कर लोगों से कोरोना से मरने वाले मुस्लिमों को कब्रिस्तान में ही दफनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि WHO और डॉक्टर की बताई गई गाइडलाइन के हिसाब से प्लास्टिक बैग में पैक कोरोना संक्रमित शव को दफनाने से कोई बीमारी नहीं फैलेगी। साथ ही गलतफहमी को दूर करने के साथ मौलाना ने नमाज जनाजा भी कराई जाने की बात कही। क्या तरीका होगा, तो इस सिलसिले में यह फतवा फिरंगी महल से जारी किया गया कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि जिस तरीके से डॉक्टर उसको प्लास्टिक के बैग में पैक करके देंगे तो वही उसी के ऊपर बस पानी बहा दिया जाएगा और उसी पैकिंग को कफन मान लिया जाएगा और यकीनी तौर पर नमाज जनाजा भी होगी और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी जाएगा। और जिन लोगों के जहनों में गलतफहमी है कि इससे कोई मर्ज फैलेगा तो उनको इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि WHO की गाइडलाइन इस सिलसिले में बहुत क्लियर है कि एक बार अगर इंसान मर जाता है, दफना दिया जाता है, तब फिर कोई भी वायरस या बीमारी दूसरों को नहीं लग सकती। कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए यूपी में अब पूल टेस्टिंग के लिए ICMR ने इसकी इजाज़त दे दी है। ऐसी टेस्टिंग करने वाला यूपी पहला राज्य होगा। लोहिया संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर श्रीकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस टेस्ट में कई लोगों के स्वैब के नमूनों को इकट्ठा कर एक साथ ही एक बार में ही टेस्ट किया जाता है और यदि सैंपलों में टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सभी नमूनों की अलग अलग जांच की जाती है और यदि निगेटिव रिपोर्ट आती है तो सभी को एक साथ निगेटिव मान लिया जाता है। आपको पता है कि जैसे कि ICMR ने इसके लिए गाइडलाइंस बनाना शुरू की हैं पूल टेस्टिंग, तो प्रथम दृष्टया इसका कोविड में एक इम्पॉर्टेंस ये रहेगा कि हम इसमें बहुत से सैंपल एक साथ इकट्ठे कर पाएंगे। तो जो अभी हमारी लैब सीमित है उसमें हमारी सैंपल कलेक्शन की सुविधा बढ़ जाएगी, प्लस एक प्राइमरी स्क्रीनिंग करते हुए जो समय हम अभी ज़्यादा लग रहा है उस चीज़ को हम कम कर पाएंगे। तो हम ज़्यादा लोग की टेस्टिंग कर पाएंगे और जिससे हमें रिजल्ट्स और बेहतर मिल जाएंगे और ट्रीटमेंट भी हमारा आसान हो जाएगा। अब इसकी जो स्पष्ट गाइडलाइंस ICMR बनाता है और जब हमें वो देगा उसको क्लियर कट जो गाइडलाइंस होगी उस हिसाब से हम इसको फॉलो करेंगे और निश्चित तौर पर इससे हमें मदद मिलेगी। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।